वेलकम टू परीक्षा सारथी। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसे ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इसका महत्वपूर्ण ट्रिक है पकानी है कोका दुयो दशम। याद रखेंगे, इसका महत्वपूर्ण ट्रिक है पकानी है कोका दुयो दशम। इसके ट्रिक को देखते हैं। प से बनता है पद। पद यानी राष्ट्रपति के पद को व्यक्त करता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद को व्यक्त करता है। क से बनता है कार्यपालिका, जो अनुच्छेद 53 में वर्णित है। इसमें 53 अनुच्छेद में वर्णन है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं तो पीएम होते हैं। याद रखेंगे, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं तो पीएम होते हैं। नी से बनता है निर्वाचन, जो अनुच्छेद 54 में वर्णित है। अनुच्छेद 54 कहता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित मेंबर इसमें भाग लेते हैं। याद रखेंगे कि निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। है का यहाँ कोई यूज नहीं है। को से बनता है कोटा, जो अनुच्छेद 55 में वर्णित है। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित कोटा का जिक्र किया हुआ है। का से बनता है कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दू से बनता है दोबारा निर्वाचन, जो अनुच्छेद 55 में वर्णित है। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति दोबारा, तिबारा या अनेकों बार क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है कि वो कितने बार चुनाव लड़ सकते हैं। यो से बनता है योग्यता, जो अनुच्छेद 58 में वर्णित है। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता होगा, जिसमें राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल पूर्ण होना चाहिए। ये लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये सब इनके योग्यता हैं। द से बनता है दशा या शर्तें, जो अनुच्छेद 59 में वर्णित है। इसमें दशा कहने का मतलब वो दिवालिया नहीं होना चाहिए या मानसिक रूप से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो ये आते हैं दशाएं में। स से बनता है शपथ। याद रखेंगे, जो अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन करता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। म से बनता है महाभियोग। याद रखेंगे, जो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। 61 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन किए हों तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया लोकसभा से या राज्यसभा कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, और इसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट भी कहा जाता है। याद रखेंगे, महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट भी कहते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही थे। याद रखेंगे कि सबसे लंबा कार्यकाल किनका था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। दूसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। याद रखेंगे, दूसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। याद रखेंगे कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी। इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। याद रखेंगे इनका पूरा नाम क्या है? वराहगिरी वेंकट गिरी। मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखेंगे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हों वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सबसे युवा तथा निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। याद रखेंगे सबसे युवा राष्ट्रपति पूछे या निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति पूछा जाए तो वो कौन होंगे? नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम सिख तथा पॉकेट विकेटों का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। याद रखेंगे प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और पॉकेट विकेटों का इस्तेमाल करने वाले भी पहले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। याद रखेंगे प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल थी। याद रखेंगे प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। द्वितीय महिला तथा वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद रखेंगे द्वितीय महिला तथा वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्मस्थान उड़ीसा के मयूरभंज जिला में है। याद रखेंगे इनका जन्मस्थान कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज में। और ये 15वां क्रम के राष्ट्रपति हैं। याद रखेंगे ये कितना क्रम के हैं? 15वां क्रम के राष्ट्रपति हैं। अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो 2 थे। प्रथम थे जाकिर हुसैन और दूसरा फ़खरुद्दीन अली। याद रखेंगे सबसे पहले जाकिर हुसैन और उसके बाद फ़खरुद्दीन अली थे। तो 2 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनका कार्यकाल के समय ही उनका मृत्यु हो गया था। पहला थे जाकिर हुसैन और दूसरा थे फ़खरुद्दीन अली।